Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर टेट 2023 और 24 के लिए। यहाँ पे हम जीवन कौशल को कंप्लीट पढ़ेंगे। जीवन कौशल को कंप्लीट पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपको अच्छे से अपने नोट्स को बना लेना है। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी, तो आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और साथ ही साथ आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझते हैं जीवन कौशल के बारे में। होता क्या है जीवन कौशल? यहाँ पे हम जीवन की जो जीवन का जो महत्व है शिक्षा में, उन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, तो इनको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं यहाँ पे आपके जो यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कंप्लीट डिस्कस करा रही हूँ, तो आप उनको देख लेना। मैं यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो समझते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि जो जीवन कौशल होता है उसका क्या महत्व होता है शिक्षा में। जीवन कौशल के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीवन कौशल की मैं बात करूँ तो जीवन कौशल है क्या? तो जीवन कौशल वह व्यवहारिक योग्यता है जो क्या करती है, मानव का जो आत्मज्ञान होता है, प्रभावी संप्रेषण होता है, जो उसकी क्रिएटिव सोच होती है और निर्णय लेने की क्षमता होती है, भावनाओं में जो संतुलन स्थापित करना होता है, इन चीज़ों में क्या करती है, मदद करती है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, यहाँ पे हम नोट करके चलते हैं। तो जीवन कौशल के बारे में समझते हैं। तो जीवन कौशल है क्या? तो जीवन कौशल जीवन कौशल क्या है? एक व्यवहारिक योग्यता है। कैसी है? एक व्यवहारिक योग्यता है। एक व्यवहारिक योग्यता है, व्यवहारिक योग्यता है। और यह योग्यता क्या करती है? जो कि मानव को आत्मज्ञान, मानव को आत्मज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, रचनात्मक सोच, और निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को क्या करती है? यह विकसित करती है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता में मदद करती है। ठीक, मदद करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन कौशल क्या है। आपने यहाँ पे समझा, जीवन कौशल के बारे में समझा कि जीवन कौशल एक व्यवहारिक योग्यता है। कैसी योग्यता है? एक व्यवहारिक योग्यता है। व्यवहारिक योग्यता है जो क्या करती है, जो मानव को आत्मज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता में क्या करती है, मदद करती है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है, जो आपका जीवन कौशल में शिक्षा का स्तर है, वह स्कूल की शिक्षा का क्या है, यह एक यहाँ पे यानी कि एक जीवन तैयार करती है। जो आपकी शिक्षा है, कैसी शिक्षा है? जो आपकी स्कूल की शिक्षा है, स्कूल की शिक्षा से क्या करती है, एक बेहतर जीवन प्रदान करती है, बेहतर जीवन प्रदान करती है। यानी कि हम शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन को एक अच्छे तौर तरीके से जीते हैं। तो यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और मैं बात करूँ जीवन कौशल की क्षमता के बारे में, जो व्यक्ति की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियों को पूरा करने में क्या करती है, मदद करती है। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि जीवन कौशल
जीवन कौशल वह क्षमता है, जीवन कौशल वह क्षमता है जो क्या करती है, जो जो व्यक्ति की जो रोजमर्रा का जो जीवन होता है, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, उसमें चुनौतियों को, रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों, रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों और मांगों को क्या करती है, चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती है, पूरा करने में मदद करती है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो जीवन कौशल की हमने बात की, जो स्कूल की शिक्षा है, इससे यह जीवन कौशल है, हमारा जीवन है वह बेहतर होता है। और जीवन कौशल वह क्षमता है जो हमारी ज़िंदगी में हर व्यक्ति की ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा का जीवन होता है, चुनौतियाँ भी आती हैं, तो इनको पूरा करने में मदद करती है। हमारी जो मांगें होती हैं, डिमांड होती हैं, इनको पूरा करने में मदद करती है। यही जीवन कौशल होता है। जीवन कौशल हमने समझा क्या होता है कि हम जो मानव हैं, ह्यूमन हैं, हमको आत्मज्ञान बनाती है, प्रभावी हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको निखारती है। हमारा जो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो आदान प्रदान जो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक, और हमारी जो सोच है, जो हमारी क्रिएटिव सोच है उसको निखारती है। और हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है उसके बारे में, और भावनाओं को संतुलन स्थापित करने में यह हमें क्या करती है, मदद करती है। यही आपका जीवन कौशल होता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं जीवन कौशल की जो विशेषताएं होती हैं और इनका प्रबंधन होता है, इनके बारे में। तो जीवन कौशल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली इसकी विशेषता आती है, क्या आती है, सबसे पहली विशेषता आती है इसकी। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने में और एक उचित मार्गदर्शन दिखाने में यह मदद करता है। यहाँ पे लिखते हैं, यह व्यक्ति के यह यह व्यक्ति को यह व्यक्ति को जीवन की समस्याएं, जीवन की समस्याओं को सुलझाने में, जीवन की समस्याओं को सुलझाने में, जीवन की समस्याओं को सुलझाने में और क्या, और उसका और उनका उचित प्रबंधन करने में मदद करती है। जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं तो प्रबंधन करने हेतु ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान प्रदान करती है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने में, उनका उचित प्रबंधन करने में तो यह ज्ञान प्रदान करती है। यही हमारी विशेषताएं होती हैं। और आगे समझते हैं। और हमारा जो दैनिक जीवन होता है, क्या होता है, हमारा दैनिक जीवन होता है, जो हमारा जो दैनिक जीवन होता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें समस्याओं को और सुलझाने में और निर्णय लेने में क्या करती है, तो दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में
और जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको लेने में मदद करती है। निर्णय लेने में क्या करती है? मदद करती है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जो हमारा जीवन कौशल है, इसमें जो शिक्षा होती है आपकी, शिक्षा का क्या महत्व होता है इसके बारे में समझते हैं। तो शिक्षा का महत्व होता है कि यह बच्चे का क्या करता है? सर्वांगीण विकास करता है। जीवन कौशल की मैं बात करूं तो यह क्या करता है? बच्चे का कैसा विकास करता है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास करता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका यानी कि उसका हर पक्ष में विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास इसी से होता है, जीवन कौशल से। ठीक, तो यह बच्चे का क्या होता है? इसमें सर्वांगीण विकास होता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, और यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? आवश्यक हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो महत्व होता है इसके बारे में। तो मन की जो अनेक स्थिति होती हैं, जैसे हम डर की बात करें, गुस्से की बात करें, चिंता की बात करें, यहाँ पे घृणा की बात करें, ईर्ष्या की बात करें, तो यह क्या हो जाते हैं? इन चीज़ों को नियंत्रित करने में हमें मदद करती है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो जीवन कौशल होता है इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है? डर, गुस्सा, भय, घृणा, डर, गुस्सा, भय, घृणा, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष की बात करते हैं। इन चीज़ों में यानी कि आदि भावनाओं को क्या करती है? नियंत्रित करने में मदद करती है। नियंत्रित करने में क्या करती है? नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक, नियंत्रित करने में मदद करती है। और हमें जो हमारी जो जीवन है उसका सिंपल सा मतलब है जीवन कौशल का। तो हमारे यह जो हमारा जीवन है, हम इसमें जीवन कौशल में अपने जीवन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इन चीज़ों को समझते हैं कि जो बच्चे की क्रिएटिव सोच होती है, बच्चे के जो आदान प्रदान करने वाली स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, यह बच्चे के जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम जीवन कौशल में पढ़ते हैं। ठीक, तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इसका सिंपल सा ही यही मतलब होता है जीवन कौशल में कि हम बच्चे से लेकर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। और बालक या जो व्यक्ति होता है उसका सामाजिक गुणों का विकास इसी जीवन कौशल की शिक्षा में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे जो समाज के दायित्व होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनको बच्चा है उचित तरीके से निभा सकता है। यह बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो जो समाज होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। जो समाज सामाजिक जो दायित्व होते हैं उनको निभाने में, दायित्वों को क्या करने, निभाने में मदद करता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, जीवन कौशल के बारे में महत्व हो जाता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे के अंदर जो डर होता है, गुस्सा होता है, भय होता है, घृणा, द्वेष, चिंता, इन भावनाओं को नियंत्रित करने में हमारा जीवन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। समाज के जो दायित्व होते हैं उनको निभाने में बहुत ही इसकी मदद मिलती है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
और मैं यहाँ पे बात करूँ मानव के जीवन में जो तनाव होता है, परेशानियाँ होती हैं, उनको दूर करने में और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरों की समस्या को समझने में भी क्या होता है, यह समर्थ होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपकी? आपने समझा यहाँ पे कि जो मानव का जीवन है उसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे मैं बात करूँ तनाव की, तनाव जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने में क्या करता है, यह जीवन कौशल मदद करता है। और साथ ही साथ जो दूसरे जो लोग होते हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको समझने में यह व्यक्ति को समर्थ बनाता है। यही बात आपकी जीवन कौशल कहलाती है। मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही वहाँ पे बता दिया था कि जीवन कौशल क्या है, एक व्यवहारिक योग्यता है जो मानव को क्या बनाती है, आत्मज्ञान बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, प्रभावी संप्रेषण बनाती है। और यहाँ पे जो बच्चे की जो रचनात्मक सोच होती है उसको निखारती है, क्रिएटिव सोच को निखारती है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है, बच्चे के हर एक पक्ष में उसका विकास करती है। निर्णय लेने की क्षमता बच्चा है जीवन कौशल में सीखता है। और मानव में मानव की जो भावनाएं होती हैं इनका संतुलन यहाँ पे स्थापित हो जाता है। यही आपका जीवन कौशल कहलाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, कल की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो व्यवसायिक आचरण और नीति क्या होती हैं। तो जीवन कौशल को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ से आपके सुपर टेट में 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, तो आपको अच्छे से जीवन कौशल को समझना है। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।